नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा आरती पर। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत कथा। रविवार के दिन इस कथा का महत्व अत्यधिक होता है, तो ऐसे में आप लोग इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। और दोस्तों, कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही अच्छा नहीं माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते सूर्यनारायणाय। हे जगत के स्वामी, हे आदि वैद्य, हे अंधकार के विनाशक भगवान सूर्यनारायण, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। श्रोतागण, आज हम सब मिलकर रविवार व्रत की उस महान और पवित्र महिमा का गान करेंगे जिसका वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में किया गया है। भगवान सूर्यदेव केवल एक तारा मात्र नहीं है, बल्कि वे साक्षात परब्रह्म है, जो हमें प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। वे आरोग्य, तेज, बल और जीवन के देवता हैं। ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि जिस भी मनुष्य पर सूर्यदेव की कृपा हो जाए, उसे संसार में मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य, धन और पद प्रतिष्ठा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर भगवान सूर्य नारायण के उन 12 पवित्र नामों का स्मरण करें, जिनके उच्चारण मात्र से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम मित्राय नमः, जो संपूर्ण जगत के मित्र हैं और सबका कल्याण करते हैं। ओम रवये नमः, जो इस पूरे संसार में प्रकाश का एकमात्र आधार हैं। ओम सूर्याय नमः, जो संपूर्ण चराचर जगत में ऊर्जा और जीवन का संचार करते हैं। ओम भानवे नमः, जो अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशवान हैं। ओम खगाय नमः, जो आकाश मंडल में निरंतर विचरण करते हैं। ओम पूषणे नमः, जो एक पिता की भांति पूरे संसार का पोषण करते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, जिनके भीतर यह संपूर्ण सृष्टि समाहित है। ओम मरीचय नमः, जो अनंत रश्मियों और किरणों के स्वामी हैं। ओम आदित्याय नमः, जो माता अदिति के पुत्र हैं। ओम सवित्रे नमः, जो इस पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। ओम अर्काय नमः, जो सभी देवताओं में पूजनीय और आदरणीय हैं। ओम भास्कराय नमः, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तों, रविवार व्रत का प्रारंभ किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लगातार 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। जो भी मनुष्य विधि विधान से इस व्रत को करता है, उसके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए सबसे पहले इस व्रत की अत्यंत फलदायी पूजन विधि को विस्तार से श्रवण करते हैं। रविवार के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया त्याग देनी चाहिए। उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और मन ही मन भगवान सूर्य देव का स्मरण करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और लाल चंदन अवश्य मिला लें। स्नान के पश्चात लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करना इस दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए तांबे के एक शुद्ध लोटे में जल लें। उस जल में लाल रंग के फूल, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, थोड़ा सा गुड़ और लाल चंदन डालें। इसके पश्चात नंगे पैर एक स्वच्छ स्थान पर खड़े हो जाएं। लोटे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने मस्तक के ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे जल की धार नीचे गिराएं। गिरती हुई उस जल की धार के बीच से उगते हुए सूर्य देव का दर्शन करें। ध्यान रखें कि अर्घ्य का जल आपके पैरों पर बिल्कुल न पड़े। इसके लिए आप नीचे कोई शुद्ध पात्र या गमला रख सकते हैं। अर्घ्य देते समय इस कल्याणकारी मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकरः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हजारों किरणों वाले, तेज के पुंज और जगत के स्वामी सूर्यदेव, मुझ पर अपनी कृपा करें और भक्ति भाव से चढ़ाए गए मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें।
अर्घ्य देने के बाद अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्य देव की 3 परिक्रमा करें। फिर हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। मन ही मन कहें, हे सूर्य नारायण, मैं आज अपने सभी कष्टों के निवारण हेतु, अपने परिवार की सुख शांति हेतु और आपकी प्रसन्नता के लिए रविवार का यह पावन व्रत कर रहा हूँ। हे कृपा निधान, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं इस व्रत को बिना किसी विघ्न के पूर्ण कर सकूं। भक्तों, व्रत तभी पूर्ण फल देता है जब उसके नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। रविवार व्रत के कुछ ऐसे कड़े नियम हैं जिनका पालन करना हर व्रती के लिए अनिवार्य है। इन नियमों के बिना यह व्रत अधूरा ही माना जाता है। इस व्रत में सबसे बड़ी परीक्षा नमक के त्याग की होती है। व्रत रखने वाले मनुष्य को पूरे दिन और भोजन के समय भी नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक खाना भी इस दिन पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और वह भी सूर्यास्त होने से पहले। भोजन में आप गेहूं की रोटी, दलिया या कोई भी मीठी वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश सूर्यास्त हो जाए और आप भोजन न कर पाएं, तो उस रात आपको निराहार ही रहना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रविवार के दिन बाल और नाखून काटना सख्त मना है। इस दिन शरीर पर तेल की मालिश भी नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से स्वयं को कोसों दूर रखना चाहिए। तांबे की वस्तुओं को इस दिन भूलकर भी बेचना नहीं चाहिए। रविवार के दिन गुड़, गेहूं, तांबा और लाल वस्त्र का दान करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। गरीबों और जरूरतमंदों को मीठा भोजन कराने से भगवान भास्कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए भक्तों, अब हम अपने मन को एकाग्र करें और उस परम पावन और चमत्कारिक रविवार व्रत की कथा का श्रवण करें, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य की दरिद्रता का नाश होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण और ईश्वर भक्त बुढ़िया रहती थी। इस संसार में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी, परंतु उसका मन हमेशा भगवान सूर्य नारायण की भक्ति में ही रमा रहता था। वह हर रविवार को नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और अपने घर को झाड़ पोंछकर एकदम स्वच्छ कर देती। घर को पवित्र करने के लिए वह अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर मांग कर लाती और पूरे प्रेम और श्रद्धा से अपने घर के आंगन को लीपती। इसके पश्चात वह भगवान सूर्य देव की प्रतिमा के सामने बैठकर उनकी विधि विधान से पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और भगवान को गुड़ गेहूं का भोग लगाकर उसी प्रसाद को ग्रहण करती थी। भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा से उस बुढ़िया का घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उसे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उसके घर में सदैव शांति का वास था। परंतु उसकी पड़ोसन थी जो स्वभाव से अत्यंत कुटिल और ईर्ष्यालु थी। उसने देखा कि यह बुढ़िया तो अकेली है, फिर भी इसका घर इतनी तरक्की कर रहा है। इसे ना तो कोई रोग सताता है और ना ही इसके घर में कभी अन्न धन की कमी होती है। पड़ोसन के मन में जलन की आग भड़क उठी। उसने देखा कि यह बुढ़िया हर रविवार को मेरी गाय का गोबर ले जाती है और अपना आंगन लीपती है। उस दुष्ट पड़ोसन ने मन ही मन एक चाल चली और अगले रविवार की सुबह अपनी गाय को घर के आंगन से हटाकर घर के भीतर एक कमरे में बांध दिया। जब रविवार की सुबह बुढ़िया उठी और गोबर लेने अपनी पड़ोसन के घर गई तो उसे वहां गोबर नहीं मिला। उसने पड़ोसन से विनती की, परंतु पड़ोसन ने साफ मना कर दिया और ताने मारकर उसे वहां से भगा दिया। बुढ़िया अत्यंत निराश और दुखी मन से अपने घर लौट आई। गोबर ना मिल पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने अपने घर का आंगन नहीं लीप सकी। आंगन स्वच्छ ना होने के कारण उसने भगवान सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया। उसे लगा कि अपवित्र घर में भगवान को भोग लगाना पाप है। भगवान को भोग लगाए बिना वह स्वयं कैसे भोजन कर सकती थी। इसलिए उस रविवार बुढ़िया ने ना तो कुछ खाया और ना ही जल की एक बूंद ग्रहण की। वह भगवान की याद में रोते रोते अत्यंत दुख के साथ भूखी प्यासी ही सो गई। आधी रात का समय बीता। चारों ओर घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक बुढ़िया के उस छोटे से झोपड़े में एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक प्रकाश फैल गया। साक्षात भगवान सूर्यदेव अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर अत्यंत दिव्य और मनमोहक रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुए। भगवान का मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वान था, फिर भी उनकी आंखों में एक पिता के समान अपार वात्सल्य और करुणा भरी हुई थी। भगवान ने बड़े ही प्रेम से बुढ़िया को जगाया और मधुर वाणी में बोले, हे मेरी प्रिय पुत्री, उठ, अपनी आंखें खोल। तू आज इस तरह भूखी प्यासी क्यों सो गई? तूने आज मेरा द्वार क्यों नहीं लीपा और मुझे मेरा भोग क्यों नहीं अर्पण किया?
बुढ़िया ने कांपते हाथों से अपनी आंखें मली। जब उसने सामने साक्षात जगत के स्वामी भगवान सूर्य नारायण को खड़ा देखा तो वह भाव विभोर होकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह रोते और सिसकते हुए भगवान से कहा, हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, मेरी पड़ोसन ने आज अपनी गाय को छिपा लिया था। बहुत ढूंढने पर भी मुझे गोबर नहीं मिला। गोबर के अभाव में मैं आपके द्वार को लीप कर स्वच्छ ना कर सकी। बिना द्वार लीपे इस अपवित्र स्थान पर मैं आपको भोग कैसे लगाती, और जब तक आप भोग ग्रहण ना करते मैं कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकती थी। इसलिए हे प्रभु, मैंने आज अन्न का त्याग कर दिया। बुढ़िया की इस सच्ची और निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरी प्रिय पुत्री, उठ। तेरी इस सच्ची निष्ठा और अटूट भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक ऐसी चमत्कारिक गाय और बछड़ा प्रदान करता हूँ जो तेरी इस दरिद्रता और सभी कष्टों को जड़ से मिटा देगा। यह गाय तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना कहकर भगवान सूर्य नारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब अगली सुबह बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बेहद सुंदर श्वेत रंग की कामधेनु जैसी गाय और एक अत्यंत चंचल बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके शरीर से एक दिव्य और मनमोहक सुगंध आ रही थी। बुढ़िया ने खुशी के मारे दौड़कर उस गाय को बड़े प्यार से सहलाया और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे ही उस गाय ने गोबर किया, बुढ़िया के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। वो गोबर कोई साधारण गोबर नहीं था, बल्कि वो 100% शुद्ध स्वर्ण यानी सोने का गोबर था। बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव को बारंबार दंडवत प्रणाम किया और उस सोने के गोबर को उठा लिया। अब बुढ़िया की सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। वो रोज उस सोने के गोबर को बाजार में बेचती और उससे मिलने वाले धन से न केवल अपना भरण पोषण करती, बल्कि नगर के सभी गरीबों और बेसहारा लोगों की भी खूब मदद करती। बुढ़िया का जीवन सुखमय हो गया। लेकिन दूसरी ओर उसकी पड़ोसन की जलन अब और भी विकराल रूप ले चुकी थी। पड़ोसन छिप छिप कर देखती थी कि इस बुढ़िया के पास अचानक इतना धन कहाँ से आने लगा है। एक दिन उस पड़ोसन ने दीवार के छेद से देख लिया कि बुढ़िया की वो नई गाय सोने का गोबर दे रही है और बुढ़िया उसे उठा रही है। ये देखकर पड़ोसन का मन लालच से भर गया। जब बुढ़िया घर पर नहीं होती तो वो दुष्ट पड़ोसन चुपके से बुढ़िया के आंगन में आती, वो सोने का गोबर चुराकर अपने घर ले जाती और अपनी साधारण गाय का मलमूत्र वहां छोड़ जाती। बुढ़िया अत्यंत भोली थी। उसे इस धोखे का बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन भगवान सूर्यदेव, जो संपूर्ण जगत की हर गतिविधि को देखते हैं, उनसे ये छल कैसे छिप सकता था। भगवान ने अपनी परम भक्त की रक्षा के लिए एक लीला रची। एक दिन अचानक शाम के समय अत्यंत तेज आंधी और तूफान आ गया। तेज हवाओं को देखकर बुढ़िया ने अपनी उस चमत्कारिक गाय को बाहर आंगन से खोलकर घर के भीतर एक सुरक्षित कमरे में बांध दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि कमरे के अंदर गाय ने सोने का गोबर किया हुआ है। तब जाकर उस भोली बुढ़िया को सारी सच्चाई समझ में आई कि ये गाय तो वास्तव में सोने का गोबर देती है और अब तक वो पड़ोसन ही चुपके से उसका सोना चुरा रही थी। उस दिन के बाद से बुढ़िया ने अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। उधर जब पड़ोसन को सोने का गोबर मिलना बंद हो गया तो उसकी ईर्ष्या और लालच की कोई सीमा न रही। वो दौड़ती हुई सीधे उस नगर के राजा के भव्य दरबार में जा पहुंची। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपके राजकाज में कितनी बड़ी अंधेरगर्दी हो रही है। आपके राज्य में एक गरीब और लाचार बुढ़िया के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय है जो प्रतिदिन शुद्ध सोने का गोबर देती है। हे राजन, ऐसी अलौकिक और बहुमूल्य वस्तु तो केवल राजकोष में होनी चाहिए ताकि उससे राज्य का भला हो सके। उस गरीब बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम। राजा ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और उसके मन में भी भयंकर लोभ जाग उठा। उसने तुरंत अपने सबसे क्रूर सेनापतियों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ तुरंत जाकर उस बुढ़िया के घर से वो सोने की गाय और उसका बछड़ा राजमहल में ले आओ। यदि वो विरोध करे तो बल प्रयोग करने से भी मत चूकना। सैनिक तुरंत बुढ़िया के घर पहुंच गए। उन्होंने गाय और बछड़े की रस्सी खोल ली और उन्हें बलपूर्वक खींचने लगे। बुढ़िया ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सैनिकों के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे प्रहरियों, कृपा करके मेरी गाय को मत ले जाओ। ये गाय मुझे स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने मेरे सुख के लिए दी है। यही मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। परंतु कठोर हृदय वाले सैनिकों ने उस बेबस बुढ़िया की एक न सुनी। वे गाय और बछड़े को जबरन खींचते हुए राजमहल ले गए। बुढ़िया रोती बिलखती रही और भगवान सूर्यदेव को पुकारती रही। उस दिन दुख के मारे बुढ़िया ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया।
इधर राजमहल में राजा बहुत ही प्रसन्न था। उसने उस गाय को महल के सबसे सुंदर और कीमती कक्ष में बंधवाया। राजा खुद एक बड़ा सा सोने का थाल लेकर गाय के पीछे बैठ गया और बेसब्री से इंतजार करने लगा कि कब गाय गोबर करे और उसे सोना मिले। राजा सोच रहा था कि अब उसका खजाना अथाह स्वर्ण से भर जाएगा। लेकिन भक्तों, याद रखिए कि जो भी मनुष्य भगवान के सच्चे भक्त को सताता है, उसका पतन निश्चित है। जैसे ही संध्या का समय हुआ, उस दिव्य गाय ने गोबर किया। लेकिन ये क्या, वो गोबर सोना नहीं था, बल्कि वो इतना सड़ा हुआ, दुर्गंधयुक्त और भयंकर मल था कि क्षण भर में ही पूरे राजमहल में ऐसी जानलेवा बदबू फैल गई कि राजा और उसके मंत्रियों का दम घुटने लगा। महल के नौकर चाकर उस भयंकर दुर्गंध के कारण उल्टियां करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। राजा घबराकर अपने कक्ष की ओर भागा। राजा परेशान हो उठा कि ये कैसा अनर्थ हो गया। बुढ़िया के घर पर सोना देने वाली गाय मेरे महल में आकर ये नरक जैसी बदबू क्यों फैला रही है। उसी रात जब राजा अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो अचानक पूरे आकाश में भयंकर बिजली कड़की। राजा के स्वप्न में साक्षात भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत रौद्र था और उनका मुख क्रोध से लाल हो रहा था। उन्होंने बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज में गरजते हुए कहा, मूर्ख और लोभी राजा, तूने अपने अहंकार और लालच में आकर मेरी परम भक्त को अकारण ही इतना भारी कष्ट दिया है। उस वृद्धा की गाय को तूने बलपूर्वक छीन लिया। सुन ले मूर्ख, यदि तूने कल सूर्योदय की पहली किरण फूटने से पूर्व वो गाय ससम्मान उस बुढ़िया को वापस नहीं लौटाई, तो तेरा ये पूरा भव्य साम्राज्य राख के ढेर में बदल जाएगा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा और तुझे बचाने वाला इस त्रिलोक में कोई नहीं होगा। ये भयंकर चेतावनी सुनकर राजा चीख मारकर बिस्तर से उठ बैठा। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हो गया था। रात अभी बाकी थी, लेकिन राजा से सुबह होने का इंतजार नहीं हुआ। अभी सूर्य की पहली किरण भी नहीं निकली थी कि राजा स्वयं नंगे पैर हाथ जोड़कर बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुंच गया। उसके पीछे पीछे सैनिक अत्यंत सम्मान के साथ उस गाय और बछड़े को लेकर चल रहे थे। राजा ने रोते हुए उस वृद्ध बुढ़िया के चरणों में अपना सिर रख दिया और क्षमा मांगते हुए बोला, हे माता, मुझे क्षमा कर दो। लोभ और अज्ञानता ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैं आपके प्रताप को नहीं जान सका। ये रही आपकी चमत्कारी गाय और बछड़ा। कृपया इन्हें स्वीकार करें और मुझे भगवान सूर्यदेव के भयंकर श्राप से बचा लें। बुढ़िया स्वभाव से अत्यंत दयालु और क्षमाशील थी। उसने तुरंत राजा को माफ कर दिया। राजा ने न केवल बुढ़िया को उसकी गाय लौटाई, बल्कि उस बुढ़िया के लिए एक अत्यंत भव्य और सुंदर महल भी बनवा कर दिया। इसके साथ ही राजा ने उस दुष्ट और ईर्ष्यालु पड़ोसन को उसके किए की कड़ी सजा दी। उसी दिन राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि आज के बाद मेरे राज्य का हर स्त्री पुरुष रविवार का पवित्र व्रत रखेगा और भगवान सूर्य नारायण की विधिवत पूजा करेगा। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में रविवार का व्रत किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप उस राज्य से हर प्रकार की बीमारी, दरिद्रता, अकाल और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो गए। पूरा राज्य सुख, शांति और अपार समृद्धि से भर गया। भक्तों, इस कथा का यही सबसे बड़ा सार है कि जो भी मनुष्य सच्चे और शुद्ध मन से भगवान सूर्यदेव का व्रत करता है और कथा सुनता है, साक्षात भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बड़े से बड़ा राजा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। कथा के इस पावन श्रवण के पश्चात अब हम सभी पूर्ण भक्ति भाव से श्री सूर्य चालीसा का पाठ करें। दोहा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये, शंख चक्र के संग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशुत सप्ताश्व तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबरमणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कही गाते, सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कहे, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहें, अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्च ही श्रवा सदृश हय जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर, त्वष्टा पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कही कय, द्वादश नाम प्रेम सौगावें, मस्तक त्रय संध्या कर नावें, करुणा करहु कांत अघाहारी, भव पत्रिका मेटहु भारी, अंधकारमय निहारी मंडल, अति लखी भयभीत भये सुरपाल, करुणा बखानी सुरनन की भारी, हरि ने दीन सुदर्शन धारी, काटी मंडल अति तेज घटावा, सुरनन की पीड़ा सब नसावा, सुदर्शन चक्र तेज अति भारी, जो सुरनन की विपदा टारी, रोग शोक दारिद्र्य नसावै, जो नर प्रेम सौ पाठ करावै, भक्ति भाव जो करे बड़ाई, सो नर सब सुख संपत्ति पाई, धन धान्य और पुत्र कलत्रा, तेज प्रताप बढ़े दिन रात्रा, जो नर करे रविवार व्रत नेमा, सो नर पावै फल असीमा,
दोहा। धन्य धन्य तुम दिन मणे, संकट हरण दयाल, कृपा दृष्टि मोहि पर करहु, दीनानाथ कृपाल। सूर्य चालीसा के इस पावन पाठ के पश्चात आइए अब हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य नारायण की आरती करें। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी, दुख हारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुरमुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली, अघदल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन, भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल विकासक विनायक, प्रणत भद्रदाई, भानु मंत्र सम जापक, मंगल निधि पाई। ओम जय कश्यप नंदन। विमल ज्ञान निधि कारक, सुजनशील खानी, सूर्यदेव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन। हे सूर्य नारायण, हे दीनानाथ, आज हमने पूरी श्रद्धा और भाव से आपके इस पवित्र रविवार व्रत का पूजन, कथा और आरती संपन्न की है। हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हमें पूजा की पूरी विधि नहीं मालूम। यदि इस व्रत को करने, कथा को कहने या सुनने में अथवा मंत्रों के उच्चारण में हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें अपना अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हे अंधकार मिटाने वाले देव, हमारे जीवन से अज्ञान, रोग, दुख और दरिद्रता का अंधकार हमेशा के लिए मिटा दीजिए। हमारे पूरे परिवार और इस कथा को सुनने वाले हर एक श्रोता पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सबका मंगल कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलिए छठी मैया की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।